अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, सीएसएस के हवाले से गाइडलाइन का आज का हमारा सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे के मुतालिक है। और साथ में आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी का सीएसएस का कंप्लीट कोर्स आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सीएसएस के हवाले से ऐसे के बारे में। कॉमन एरर्स इन इंग्लिश ऐसे काजिंग फेलियर, हाउ टू ओवरकम। दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि एक तो कॉमन काजेज़ क्या हैं या कॉमन एरर्स क्या हैं जो लीड करती हैं फेलियर की तरफ या फेल होने की वजह बनती हैं। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है कि आप इन जो कॉमन एरर्स हैं, जो इश्यूज़ होते हैं एक ऐसे में, उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो मसला होता है वो ग्रामर का मिस्टेक का होना। इसमें है कि इनकरेक्ट वर्ब टेंस का यूज़ करना, यानी बाज़ का टेंस में मसला होता है, सम टाइम वर्ब आप प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, सम टाइम सब्जेक्ट को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, या सम टाइम सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं। रिवाइज इंग्लिश ग्रामर रूल्स, इंग्लिश के ग्रामर के जितने रूल्स हैं उन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, टेंसेस पे ग्रिप होनी चाहिए, और उनको यूज़ करने की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये मसला इस तरह से आप हल कर सकते हैं। दूसरा जो नॉर्मली एक ऐसे में नंबर कम आने की वजह बनता है, स्पेलिंग और टाइपोग्राफिकल एरर्स होती है। जब आप लिख रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी स्पीड से चूँकि लिख रहे होते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं। उसी को हम यानी कि सम टाइम आपको स्पेल आते नहीं होते तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। टाइपोग्राफी ये है कि ऐसे के अंदर लिखते हुए जब आप कोई वर्ड लिखते हैं आपको उसके स्पेलिंग का पता होता है कि ये स्पेलिंग है, लेकिन तेज़ी में आप कोई ना कोई उसको स्किप कर जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला होता है, यानी कि मिस स्पेल वर्ड्स एंड टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स होती हैं। इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इसके लिए क्या तरीक़ाकार है। यूज़ स्पेल चेक टूल्स, रिवाइज योर ऐसे केयरफुली टू कैच सच एरर्स, रीडिंग अलाउड कैन हेल्प। दो बातें यहाँ पे की गई हैं। एक तो आप ये करें कि जब आप फ्री टाइम में होते हैं, जब आप ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आप MS वर्ड पे प्रैक्टिस करें और फिर ग्रामर चेक रन करें। उससे आपको पता चल जाता है कि ग्रामेटिकल या स्पेल के मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे जब आप पेपर में एग्ज़ाम देते हैं और पेपर पे अटैम्प्ट करते हैं या वैसे अपने तौर पे प्रैक्टिस करते हुए पेपर पे लिखते हैं, तो आप उसको लाउडली रीड किया करें। उससे भी आपके जो है वो ये मसला हल हो जाता है। अगला जो मसला है सेंटेंस स्ट्रक्चर के एरर्स होना। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर एरर्स, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो पोर्शन है ये CSS के साथ साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम जो हैं या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हैं, उन दोनों में सेंटेंस स्ट्रक्चर का बहुत अहमियत भी होती है और इस पर ग्रिप करना ज़रूरी होता है। एरर क्या है, रन ऑन सेंटेंसेस और सेंटेंस फ्रैगमेंट्स, कि आप सेंटेंस को मतलब जो उसकी तरतीब होनी चाहिए वो तरतीब नहीं होती। दूसरे नंबर पे फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो आपको बात एक कंप्लीट तरीके से करनी चाहिए थी वो आप फ्रैगमेंट्स में बात करते हैं और उसके अंदर सेंस नहीं बनता। ये भी बड़ा मसला होता है। इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे पहले आपकी पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इस तरह पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। यूज्ड वेरिड सेंटेंस टाइप्स, जैसा कि सिंपल सेंटेंसेस भी, कंपाउंड भी एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इनको यूज़ करने से आपकी जो एक राइटिंग स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होता है। एंश्योर ईच सेंटेंस कन्वे अ कंप्लीट थाट, यानी कि फ्रैगमेंटेड आपकी बात ना हो बल्कि एक कंप्लीट थाट कन्वे करता हो। ये भी एक मसला है। अगला जो मसला है जहाँ पे आपके नंबर कम होते हैं या नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी कम, यानी कि नंबर आपके जितने, मतलब कि आपने क्वालिटी लिखी हुई 70 तक आपके नंबर आने चाहिए, लेकिन डाउन क्यों चले जाते हैं। पंक्चुएशन का एरर भी बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जर्व किया गया है। मिस स्पेल्ड, यानी कि मिस प्लेस्ड कॉमाज, मिसिंग पीरियड्स और इनकरेक्ट यूज़ ऑफ सेमीकोलन। तो जहाँ पे कॉलन लगने चाहिए सेमीकोलन डाल देते हैं, जहाँ पे डैश लगना चाहिए वहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, जहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए वहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, जहाँ पे कॉमा होना चाहिए वहाँ पे कुछ नहीं लगाते, और जहाँ पे नहीं होना चाहिए तो वहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। तो ये जब आपको सही सेंस
नहीं प्रॉपरली कन्वे कर रहे होते कि कहाँ पे इनका प्रॉपरली यूज़ है, तो ये एक बड़ा मसला है। इसका सोल्यूशन कैसे है पंक्चुएशन का? लर्न पंक्चुएशन रूल्स, प्रैक्टिस यूजिंग कॉमा, सेमी कॉलन्स एंड डैशेस करेक्टली। इनका प्रॉपर इस्तेमाल कैसे हो सकता है? इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही ये भी मुमकिन है। इसके अलावा लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, आप बात को क्लियर नहीं कह पाते, या जो आप कहना चाहते हैं उसको आप गोल मोल कर देते हैं, ये एक मसला होता है। दूसरे नंबर पे जो बात आप कहना चाहते हैं वो एक पूरे पैराग्राफ लंबा चौड़ा होता है, उसके अंदर आप बात कहते हैं तो जो कंसाइज नहीं रहती, जो आपका मानी समझना चाहता है या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता है रीडर, तो उसको कंफ्यूज आप कर देते हैं। आप कंसाइजली टू द पॉइंट बात करें तो क्लैरिटी और कंसाइजनेस इसमें पॉसिबल है। ऑब्जर्वेशन क्या है? अनक्लियर और ओवरली कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप यूज़ कर देते हैं, बहुत वोकेबलरी का यूज़ कर देते हैं, उसको सही तरीके से बात जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। इसका सोल्यूशन क्या है? राइट क्लियर एंड कंसाइज सेंटेंसेस बाय, बी डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट, अवॉइड अननेसेसरी jargon एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस। इसके अलावा अगला जो आता है लैक ऑफ कोहेरेंस, यानी कि आपके पैराग्राफ टू पैराग्राफ या एक पैराग्राफ में सेंटेंस टू सेंटेंस स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में मूव करते हुए कैसे इस्तेमाल करना है, ये लैक ऑफ कोहेरेंस भी एक बड़ा मसला पाया जाता है ऐसे में। तो इसकी वजह क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड ऐसे स्ट्रक्चर उसका प्रॉपर नहीं बना होता। इसको हम कैसे कर सकते हैं? प्लान योर ऐसे, यूज़ क्लियर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग, एंश्योर ईच पैराग्राफ फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम द प्रीवियस वन, यानी कि जो आप एक पैराग्राफ को ख़त्म करते हैं तो उसकी तरतीब में आगे लेके चलें, या जो दूसरा पैराग्राफ है वो पहले पैराग्राफ की कंटिन्यूएशन में बात को आगे लेके चले। तो ये तरीक़ेकार हो सकता है। मतलब ये कि जो हमने ऐसे के हवाले से कंप्लीट लेक्चर की सीरीज़ कि आपने कैसे A to Z जो है वो आउटलाइन से लेके एक जो थीसिस स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है कैसे लिखनी होती है, इस तरह से पैराग्राफ कैसे लिखना होता है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो आप रूल्स को अप्लाई करें। इसके बाद है लैक ऑफ वोकेबलरी, जो आप बात एक वर्ड में कह सकते हैं वो आप पूरे पैराग्राफ लिख देते हैं, तो ये बड़ा मसला है। जितनी बेहतर आपकी वोकेबलरी होगी उतना ही बेहतर आप कन्वे कर सकते हैं। यानी कि इसमें मसला क्या है? रेपिटेटिव यूज़ ऑफ वर्ड्स, लैक ऑफ वेरिड वोकेबलरी। एक ही वर्ड को बार बार आप यूज़ कर रहे हैं तो रीड करने वाला उसमें इंटरेस्ट खो देता है, वो फिर आपकी बात को पढ़ना नहीं चाहता कि ये वही अल्फाज है, इसका आखिरकार मतलब क्या निकालना चाहता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? रीड एक्सटेंसिवली टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, यूज़ अ थिसॉरस टू फाइंड सिनोनिम्स, प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेटिंग न्यू वर्ड्स इनटू योर राइटिंग। इसके अलावा एक और जो मसला है मिस यूज़ ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस, जहाँ पे आप बात को लेके चल रहे हैं, इडियम और फ्रेज़ जहाँ पे बनती नहीं होती वहाँ पे ठोक देते हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि ये मुझे आती है तो इसको क्यों ना मैं फिट कर दूँ। तो ये है कि आपका पूरा का पूरा वो जो है मसक कर देता है जो इमेज आपने बिल्ड करना होता है। तो इनकरेक्ट यूज़ ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इसका सोल्यूशन क्या है कि अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इडियम्स आर यूज दैम स्पेरिंगली एंड एक्यूरेटली। उनको हर जगह पे एक ही वो चीज़ें ना यूज़ करें, बल्कि जहाँ पे यूज़ करें उसको प्रॉपरली यूज़ करें जहाँ पे उसके मानी बनते हैं। अगला जो मसला है फेलियर टू एड्रेस द टॉपिक जो आप जिस पे बात करना चाहते हैं, आप बात XYZ की तरफ लेके चले जाते हैं, टू दी पॉइंट आपने जहाँ पे लेके जानी चाहिए थी बात वहाँ पे नहीं लेके जाते। फेलियर टू एड्रेस द टॉपिक, जो टॉपिक जिसके बारे में आपने बात कन्वे करनी थी, क्लियर करना था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था, वो आप दे नहीं पाते। तो ये भी बड़ा मसला पाया जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एरर क्या है? स्ट्रेइंग फ्रॉम द टॉपिक और नॉट फुली एड्रेसिंग द ऐसे प्रॉम्प्ट, जो आपने ऐसे कि मेन थीम था उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे, आप इधर उधर की मार रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? केयरफुली रीड एंड एनालाइज द ऐसे प्रॉम्प्ट, क्रिएट एन आउटलाइन टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड एंश्योर योर ऐसे स्टेज ऑन टॉपिक। इसके साथ साथ अगला जो मसला है वो लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग है। आप जब ऐसे लिखते हैं तो आप उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचाते या उसको टाइम देते नहीं, प्रूफ रीड करते नहीं, जो एरर्स आप करेक्ट कर सकते थे वो आप करते नहीं, तो अल्टीमेटली वो आपको नंबर कम देने की वजह बन जाते हैं। मसला क्या है? सबमिटिंग एन ऐसे विदाउट प्रूफ रीडिंग, आप प्रूफ रीड नहीं करते और ऐसे को सबमिट कर देते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप प्रैक्टिस करें, प्रूफ रीड योर ऐसे मल्टीपल टाइम्स, लुक फॉर error in grammar, punctuation and clarity,
कंसीडर आस्किंग समवन एल्स टू रिव्यू यूर ऐसे एज वेल, अपने ऐसे को रिवाइज करवाएं, किसी दूसरे से चेक करवाएं। तो ये जो कॉमन एरर है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, इसको आप लगातार प्रैक्टिस करें। रीडिंग डाइवर्स मटेरियल है एंड सीकिंग फीडबैक ऑन यूर writing can significantly improve your English essay writing skills. Additionally, consider taking professional writing courses or working with a tutor to enhance your proficiency further. तो ये ओवरऑल जो पूरी हमारी जो हमारा टॉपिक था, इसमें ये एक उसकी समरी है, उसका कंक्लूजन है कि अगर आप इस तरीके से चीज़ को लेके चलें, अपने ऐसे राइटिंग की स्किल को इन्हेंस भी कर सकते हैं, बेहतर भी कर सकते हैं, और अपनी जो है वो उसमें मैक्सिमम मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। CSS के हवाले से आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जो वक्तन फ़वक्तन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे सेशन के साथ आपकी जो है मुआवनत करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।